आज हम अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी देखते हैं उसके पीछे हाथ है वैज्ञानिकों द्वारा किए गए लाखों एक्सपेरिमेंट्स का, जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे भी रहे जिनमें वैज्ञानिकों ने अपना सब कुछ ही खो दिया। जैसे कुछ ने अपनी लैब ही जला ली, कुछ आर्थिक तौर पर कंगाल हो गए और मैडम क्यूरी ने तो अपनी जान तक ही दे दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज में। खैर, अगर वैज्ञानिक कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करते तो आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी ना होती, हमारे पास कोई भी विज्ञान ना होती। वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स इतनी लगन से करते हैं कि उसमें वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। एक बार तो एक फिजिसिस्ट एंड्रियास वाल ने पानी में खड़े होकर खुद को ही असॉल्ट राइफल से शूट किया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बुलेट उन तक पहुंच ही ना पाए। वैसे उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल दिया। अगर उनमें से किसी एक एक्सपेरिमेंट में भी छोटी सी गड़बड़ हो जाती तो आज धरती पर जीवन का नामो निशान भी नहीं बचता। तो चलिए जानते हैं उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनसे दुनिया लगभग खत्म होते होते बची, और हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। 9 जुलाई 1962 को यूएस ने स्पेस में हाई एल्टीट्यूड पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। आपको बता दें कि आउटर स्पेस में ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट था। स्पेस में इस बड़े धमाके से रेडिएशन फैल गया, जिस वजह से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे कुछ सैटेलाइट्स खराब हो गए और कुछ सैटेलाइट्स तो खराब होने की कगार पर आ गए। कई वैज्ञानिकों को इस बात का डर था कि अगर गलती से भी ये विस्फोट धरती के ऊपरी एटमॉस्फेयर में हो जाता तो ये बहुत खतरनाक होता। इससे हमारे वायुमंडल में रेडिएशन फैल जाता, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ सकता था। यहाँ तक कि अगर ये विस्फोट वायुमंडल में होता तो पृथ्वी का कवच ओजोन लेयर ही खत्म हो जाती। आपको बता दें कि ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों और जीवन की रक्षा करती है। अगर पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो जाती तो सूर्य की यूवी रेज पृथ्वी पर सब कुछ जला देती, जिससे पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाता। कोला सुपरडीप बोरहोल। 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के लिए इसकी गहराई तक गड्ढा खोदने की सोची। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में 24 सालों तक खुदाई की और 1994 में इस खुदाई को रोकना पड़ा। दरअसल इस गड्ढे को खोदते खोदते वैज्ञानिक पृथ्वी की गहराई में 12 किलोमीटर तक जा चुके थे और वहां तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खुदाई रोकने का कारण था कि कहीं ऐसा न हो कि और ज्यादा खोदने पर पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाए और भयंकर भूकंप आने लगे जो सब कुछ ही नष्ट कर दे। दूसरा कारण खुदाई रोकने का ये भी था कि खुदाई के औजार इतने तापमान पर खुदाई ही नहीं कर पा रहे थे। अगर वो इससे और ज्यादा गहरे जाते तो वो खुद ही पिघल जाते। वैसे ये इंसानों द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा बना। ट्रिनिटी टेस्ट। वैज्ञानिकों ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था जिसको टेस्ट किया जाना था, लेकिन टेस्ट से पहले ही वैज्ञानिक काफी डरे हुए थे। कारण था कि कहीं एटॉमिक बॉम्ब हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर कहीं चेन रिएक्शन ना बना ले। अगर ऐसा होता तो ये बॉम्ब इंसानियत को ही पूरी दुनिया से मिटा सकता था और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा। लेकिन फाइनली इस प्रोजेक्ट को ज्यादा डिले ना करते हुए 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:29 पर इस टेस्ट को किया गया। इस टेस्ट में कोई चेन रिएक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके ने आसपास के एरिया को दिन की तरह रोशन कर दिया। करीबी इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी फैल गई। इसकी शॉक वेव को 150 किलोमीटर दूर तक अनुभव किया गया और इसका मशरूम क्लाउड आसमान में 12 किलोमीटर तक ऊपर बन गया। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में मौजूद एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इस हैड्रॉन कोलाइडर में दो पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के 99% तक एक्सेलरेट करा के उनमें आपस में टक्कर कराई जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स निकलते हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया जाना था तब वैज्ञानिकों के मन में एक डर था। उनका डर ये था कि अगर इतनी ऊर्जा से ये दो पार्टिकल्स आपस में टकराए और इस टक्कर से कहीं कोई माइक्रो ब्लैक होल ना बन जाए और ये माइक्रो ब्लैक होल आसपास की चीजों को खाते हुए बड़ा ना बन जाए और पृथ्वी को ही खा जाए। लेकिन थैंक्स टू हॉकिंग्स रेडिएशन, क्योंकि हॉकिंग्स रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल्स धीरे धीरे एवेपोरेट होकर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल बनता भी तो वो हॉकिंग्स रेडिएशन की वजह से तुरंत ही खत्म हो जाता। ऑपरेशन सिरस। 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक हरिकेन के पाथ को डाइवर्ट करने की योजना बनाई। वैज्ञानिकों ने हरिकेन को ड्राई आइस से सीड किया। उनको लगा था कि ऐसा करने से हरिकेन में मौजूद सुपर कोल्ड वाटर फ्रीज हो जाएगा और तूफान धीमा पड़ जाएगा। लेकिन इसके उलट तूफान ने अपनी दिशा बदलते हुए एक ऐसी मूव ली जिसने एक पूरे शहर को ही चपेट में ले लिया, जिस वजह से काफी जान और माल का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को $200 मिलियन का खामियाजा भुगतना पड़ा था। सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर क्या इस ब्रह्मांड में हम जैसी ही कोई एलियन सभ्यता मौजूद है। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सेटी का गठन किया गया। सेटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष से आने वाले छोटे से छोटे सिग्नल को डिटेक्ट करती है। सेटी ने एक बार एलियंस की खोज में अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल्स भेजे
सेटी के वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अंतरिक्ष में कहीं कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता है तो वो इन सिग्नल्स को रिसीव करेगी और वो हमें रिप्लाई बैक करेगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक, जिनमें स्टीफन हॉकिंग भी एक थे, उनका मानना था कि अंतरिक्ष में हमें सिग्नल नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर हमारे सिग्नल्स को कोई ऐसी एलियन सभ्यता रिसीव करती है जो हमसे कई गुना एडवांस हो, और अगर वो एलियन सभ्यता हमारी पृथ्वी पर आ गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमसे दोस्ती ही करेगी, हम पर अटैक नहीं। हमने इतिहास में देखा है कि जितनी भी सिविलाइजेशन रही हैं, उन्होंने अपने से कमजोर सिविलाइजेशन पर राज ही किया है, उनका शोषण ही किया है। वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं एलियन हमारे साथ ऐसा ना करें। खैर, शुक्र है कि अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट हम पर उल्टा नहीं पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहें और हमारी साइंस को डेवलप करते रहें।